हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया इजराइल को, वो बहुत अच्छा किया। उनको ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम लोग सत्य के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। खुलेआम महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं अल्लाहू अकबर। हमास एक आतंकवादी देश है, उसके वो जो इजराइल के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत, और इजराइल की जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जो कर रहा है वो भी बिल्कुल गलत कर रहा है। उठाया कि कभी इजराइल ने उनकी माताओं बहनों को उठाया? नहीं उठाया, ऐसा तो नहीं सुना ना कभी। हमास ने ही अटैक किया ना, इजराइल तो पहले किया नहीं, पहले हमास ने ही अटैक किया, वो भी उनका बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी जाने भी गए। जिस पार्टी के देश के प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं, उस पार्टी के लीडर से बनाने वाले थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था इसराइल गलत कर रहा है, ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, उसका इंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। अभी ये पूरी वर्ल्ड के जो कंट्री है वो दो हिस्सों में बंटने वाली है, दो हिस्सों में बंटने वाली, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। अगर ऐसा हुआ और अमेरिका ज़्यादा सपोर्ट कर दिया इजराइल का तो बड़ा युद्ध हो सकता है। जो 15-20 साल से रहते थे उनका नुकसान ना, वो बेघर हो गए, और उनके बीवी बच्चे या तो उनके परिवार में कितने लोग की जानें चली गई। लड़ाई हो रही है तो सैनिकों को, इसमें बीवी बच्चों का क्या, परिवार नुकसान हो रहा है। नुकसान जो लड़ते हैं उनका होता है, ये अपना फायदा उठा लेते हैं। अब उधर रूस अपना असला बेचेगा, उधर अमेरिका उसको बेचेगा। नहीं, भारत के इजराइल के साथ रिश्ते नहीं बिगड़ सकते, लेकिन बाकी मुल्क के साथ उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भारत हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है और सत्य के साथ खड़ा रहेगा। भारत को फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई गलत है तो भारत को फर्क नहीं पड़ता उनके खिलाफ ही हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। लगातार इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और इस बीच हिजबुल्लाह ने भी जो अपना साथ है वो हमास के साथ दे दिया है। और जिस तरीके से बच्चों की, जले हुए बच्चों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री ने शेयर की है, ये कितना सही है और दोनों में से आखिर जिस तरीके से युद्ध छिड़ा है क्या सही है क्या गलत, जानने के लिए अब जनता के बीच पहुँच चुके हैं। तो जिस तरीके से हमास संगठन कह रहा है कि हमें मस्जिद चाहिए इसलिए करे, तो लग रहा है कि कोई भी धर्म या फिर कोई भी कुरान इस तरीके से कहता हुआ कि आप खून खराबा कीजिए। क्या है मैम, जो हिंदू समाज है ना, आप देख सकती हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे मस्जिदों पे हमला हो रहा है, करने वाले कौन? वही आतंकवादी। आज इजराइल में देख लो, वही आतंकवादी, वो अपने में लड़ रहे हैं और फिर भी आदमी सो रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। कैसे नहीं होता? वो खुलेआम महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं अल्लाहू अकबर। ये कौन सा धर्म है? लगता नहीं आतंकवादी को कहते हैं कि तुम किसी की बहन बेटियों को उठाओ, कहते हैं? नहीं कहते ना भगवान कहते हैं। तो ये कौन सा आतंकवादी हो? फिर कहते हैं हमारा कोई जात धर्म नहीं होता। जिस तरीके से हमारा संगठन ये चीजें कर रहा है, युद्ध की जो युद्ध है पूरा चला रहा है, तो लगता है ये गलत है। बिल्कुल गलत है। चाहे वो हिंदू की बेटी को उठाएं, चाहे सिख को उठाएं, किसी भी बहन बेटी को उठाएं, ये सरासर मानवता के खिलाफ है और इसकी कोई भी जात धर्म वाला हो वो निंदा करेगा। लेकिन भाई हमास के लिए जो बचाव में ये कहा जा रहा है कि पहले इजराइल ने हमारे ऊपर जो सालों से जुल्म किया, हम उसी का तो बदला ले रहे हैं। तो इजराइल ने कभी उठाया उनकी बहन बेटियों को? उठाया कि कभी इजराइल ने उनकी माताओं बहनों को उठाया? नहीं उठाया, ऐसा तो नहीं सुना ना कभी। अभी मीडिया ही में देख रहे हैं हम लोग तो ये सब चीज़ें। तो जिस तरीके से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, वो कह रहे हैं हमारा मस्जिद लिया जा रहा है, हम जब भी पूजा करने जाते हैं तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती है। वही तो बात है, ये तो मीडिया ही में देख रहे हैं हम सब लोग कि वहाँ महिलाओं के लिए उठाया जा रहा है, उनको बंदी बनाया जा रहा है। ये कभी सुना है कि इजराइल ने कराओ उन पे कभी ऐसा अटैक? देश के अंदर देखना, हमको बाहर का थोड़ी देखना। हमारे देश में क्या हो रहा है वो देखे हम, बाहर जो हो रहा है। इजराइल में जैसी स्थिति मस्जिद को लेकर है, धर्म को लेकर है, तो लगता नहीं कि भारत में भी ऐसी स्थिति? भारत में नहीं होगा। भारत में अच्छी सरकार चलाइए, उस तरह चलाइए आप। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनका भी आपने वीडियो पढ़ा होगा, जब वो आए थे, उन्होंने कहा इसराइल ने गलत कब्जा कर रखा है, उसको इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। वो भी आपने जिस पार्टी के देश के प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं, उस पार्टी के लीडर से बनाने वाले थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था इसराइल गलत कर रहा है, ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, उसका इंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। और हमें अपने घर की आग छोड़कर हमें पहले अपना घर तो देख लें। मणिपुर आज तक जल रहा, मणिपुर को तो संभाल लें।
वहाँ तो इन्हीं की केंद्र सरकार इनकी, इनकी स्टेट सरकार इनकी है। मणिपुर संभाल लें ना, अपने घर को भी देखें, दूसरे मुल्क को भी देखना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री मुल्क के लिए बोलना चाहिए, अच्छी बात है। जब भी आगे की वो होता है, साफ बनता है, बोलना चाहिए देश को, प्रधानमंत्री को। तरीके से आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, तो आपको 1999 का कारगिल युद्ध भी याद होगा। तो इजराइल और रूस हमारे लिए दो ऐसे देश हैं जो हमारे लिए उस वक्त भी साथ खड़े रहे। जब अमेरिका ने हमें मदद देने से मना कर दिया था, उन्होंने पूरे देश को बोल दिया था कि भारत का कोई साथ नहीं देगा, तब इजराइल ने हमारा साथ दिया था। तो लगता नहीं अगर आज भारत इजराइल के साथ खड़ा है तो सही कर रहा है? नहीं, मैं इस बात का मैंने कब खंडन करा है? अभी आपने कहा आतंकवाद, मैंने कहा जो भी आतंकवाद है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। इजराइल का साथ देकर तो भारत ने साफ साफ कर दिया ना कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है। G20 में भी उसने यही कहा था, चाहे आतंकवाद हमारे देश का हो चाहे दूसरे देश का, हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। आतंकवाद तो तुम खुद वो कर लेते हो। आतंकवाद पहले अपने घर को संभाल लें। हमारे घर में ये देश संविधान से चलता है, इस देश में संविधान है। हमास एक आतंकवादी देश है, उसके वो जो इजराइल के साथ कर रहा है वो बिल्कुल गलत, और इजराइल की जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जो कर रहा है वो भी बिल्कुल गलत कर रहा है। जंग जो सेना है उनके बीच में होता है, बच्चे और औरत के बीच में नहीं होता। अभी आप न्यूज़ में देख लो, कहीं भी देख लो, तो बच्चे के साथ में, लेडीज़ के साथ में गलत कर रहे हैं। तो ऐसा वो लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया इजराइल को, वो बहुत अच्छा किया, और उनको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। जो सत्य करता है उसके साथ में खड़े रहते हैं, और जो फ़िलिस्तीन है वो हमेशा गलत और एक वो आतंकवादी देश है, वो जो कर रहा बिल्कुल गलत कर रहा। बस इतना ही। इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन और जिस तरीके से पूरा धीरे धीरे इजराइल ने कब्जा कर लिया है, तो लगता नहीं कि इजराइल ने गलत किया था? देखिए, वो उनकी पर्सनल मैटर, उसमें हम नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ चीज़ हुआ है, लेकिन वहाँ गलत भी हो रहा है। जो जंग चल रहा है वो बच्चे के और औरत के बीच में तो आना नहीं चाहिए। लेकिन पहले हमास ने ही अटैक किया ना, इजराइल तो पहले किया नहीं, पहले हमास ने ही अटैक किया, वो भी उनका बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी जानें भी गई। तो पहले इजराइल कुछ किया नहीं, रहते साथ में ही रहते थे ना, लेकिन पहले तो कुछ उसने किया नहीं। पहले जो किया हमास ने किया, तो हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो हमास का भी नुकसान हो रहा है, कितने लोग 1500-1600 लोग वहाँ भी मारे गए हैं, तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। तो इसमें जंग का कोई वो नहीं, जंग करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जंग करना है तो आप जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री बैठे हैं, आपस में कर लेना। आम पब्लिक मारी जाती है, उसमें जो इजराइल के होंगे या हमास के होंगे, वो जो आम पब्लिक होगी, वो लोग कोई गलती नहीं, वो लोग की कोई गलती नहीं। जो गलती है बड़े उच्च लेवल पर बैठे उनकी गलती है, उनकी वजह से जो छोटे लोग होते हैं। आप कह रहे हैं कि ऊंचे लेवल पे जो वहाँ पे प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर दबाव बना था, क्योंकि 2 साल के अंदर बहुत बड़ी तख्ला पलट हो चुका है, तो अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने युद्ध छेड़ा है। अरे सरकार बचाने के लिए तो बात आराम से हो भी सकती थी ना। ऐसा युद्ध करने का मतलब आम पब्लिक मारी जा रही है ना, उसमें सरकार का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पब्लिक जिनका वहाँ घर जो 15-20 साल से रहते थे उनका नुकसान ना, वो बेघर हो गए, और उनके बीवी बच्चे या तो उनके परिवार में कितने लोग की जानें चली गई। तो ऐसा नहीं सरकार को करना चाहिए। जो चीज़ है आराम से वो सुलह भी कर सकते हैं, उनकी ज़मीन विवाद है तो आपस में जो भी होता है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटैक करके इससे सुलह तो नहीं होगा, इससे दोनों देश का नुकसान होता है। क्या लगता है कि ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है, फिर इसका क्या असर पड़ेगा बाकी देशों पर? देखिए, असर तो पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं, असर तो पड़ना ही है देश पे, यहाँ भी असर पड़ेगा। और बाकी ऐसा हुआ है, अभी ये पूरी वर्ल्ड के जो कंट्री है वो 2 हिस्सों में बंटने वाली है, 2 हिस्सों में बंटने वाली, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। अगर ऐसा हुआ और अमेरिका ज़्यादा सपोर्ट कर दिया इजराइल का, तो बड़ा युद्ध हो सकता है, समझ रहे हैं, बड़ा युद्ध। और इंडिया पे भी वो चीज़ हो सकता है, समझ रहे हैं। किस आप कह रहे हैं 2 देशों, 2 धर्मों में बट जाएगा, तो एक तरफ यहूदी होंगे और एक तरफ अरबियन होंगे। तो लगता है कि जिस तरीके से भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था, अरेबियन कंट्री भी उनका साथ दे रहे थे, तो अब जिस तरीके से उसने इजराइल का साथ दिया है, तो उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं भारत के? नहीं, भारत के इजराइल के साथ रिश्ते नहीं बिगड़ सकते, लेकिन बाकी मुल्क के साथ उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि भारत हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है और सत्य के साथ खड़ा रहेगा। भारत को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई गलत है तो भारत को फ़र्क नहीं पड़ता, उनके खिलाफ ही हो जाए। मोदी जी ने इजराइल के बारे में क्यों बोला, ट्वीट भी करा उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो किस लिए करा, उन्हें फिलिस्तीन का साथ देना था, नहीं देना था, कायदा कानून में हाँ देना था, फिलिस्तीन का साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ट्वीट पे क्यों करा कि हम इजराइल के साथ हैं, बताओ भाई, इजराइल के साथ में ही मैं बोल रहा हूँ, इजराइल के ही साथ में मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को। कह रहे हैं इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए, फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। अब इन भाई से भी पूछ लो। बहुत से भारतीय हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं, हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, बहुत से भाई हैं। मैं भी मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया पे हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ।
बताओ आप बताओ। बताओ फिलिस्तीन का साथ क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए बताओ? क्योंकि वो सही है। सही है? हाँ। आपको लगता है सही है? वो हमें लगता है इसराइल आतंकवादी है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आतंकवादी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर युद्ध हो रहा है, युद्ध के बीच में सेना से युद्ध होता है, लेडीज और बच्चे से युद्ध नहीं होता। भाई देखो दोनों तरफ के मारे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए ना। इजराइल जो है ना आतंकवादी है, मतलब सारों मतलब युद्ध सेनाओं का नहीं होता उसमें, वो सबको मैटर रखते हैं। भी दुख है उस चीज का, बीवी बच्चे मर रहे हैं भाई, काफी लोग मारे जा चुके हैं उसमें। साइड में रखना जरूरी है ना, क्योंकि हम भी मानते हैं इस बात को। अगर लड़ाई हो रही है तो सैनिकों को, इसमें बीवी बच्चों का क्या परिवार नुकसान हो रहा है। परिवार तो मर ही रहा है ना। हाँ तो यही तो नुकसान तो सबका है ना। फिलिस्तीन भारतीय हैं हम भी भाई। हाँ ये जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। ऐसा है, ये बच्चे थोड़ा सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें दो मुल्क हैं, दोनों अपने आप को किंग कोंग बन रहे हैं। रूस नहीं, जो लड़ाई कराने वाले हैं, इधर अमेरिका उधर रूस, उधर अमेरिका उधर रूस, ये दोनों ने देश का बेड़ा, ये पूरा बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। और एक दिन वो होगा, ये दोनों लड़वा के अपनी अपनी सेना उतारने के चक्कर में रहते हैं। ये अपना व्यापार करते हैं, ये व्यापारी हैं, ये अपना असला बेचते हैं, अपनी सरकार अपनी फौज बेचते हैं। कौन भारत का नाश करने में तुला हुआ? जो ताऊ बता रहे, साफ बता रहे, बिल्कुल क्लियर बता रहे, तो मिली भगत है। अमेरिका और रूस है भारत का, ये अपनी वो बना रहे हैं। भारत और अमेरिका के बिना भारत आगे बढ़ नहीं सकता। दोनों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आप मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात समझो। मैंने भारत का नहीं कहा, युद्ध जब भी होता है, ये दोनों किंग खड़े, वो एक उसकी तरफ हो जाता है, एक उसकी तरफ हो जाता है। तो ये अपने असले, ये व्यापार है, बिजनेस करते हैं, ये अपना असला बेचते हैं, अपना तोप बेचते हैं, अपनी सेना को उतारते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। तो ये अपना बिजनेस करते हैं, और दूसरे लोग समझते नहीं थे। वो नुकसान दोनों का होता है, नुकसान जो लड़ते हैं उनका होता है, ये अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। अब उधर रूस अपना असला बेचेगा, उधर अमेरिका उसको बेचेगा, और कर्जबाज करके इतना कर्जा कर देता है कि वो उनके हमेशा कर्ज बंद हो जाते हैं। तो ये इनकी प्लानिंग है, इस बात को समझना चाहिए। तो आपने देखा कि इजराइल और हमास का जो युद्ध है उस पर जनता ने अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर इस तरह का जो आतंकवाद है वो फैलाया जाना वो सही नहीं है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजराइल ने पहले के समय से जो फिलिस्तीन है उन पर काफ़ी हमले किए, उनकी जो जगह है वो छीन ली। नक्शे में भी आपको हमने अपने पहले वाली वीडियो में भी दिखाया कि किस तरीके से जो इजराइल है उस धीरे धीरे जो है पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा किया। उसके बाद जो है वो दो हिस्सों में बटा, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर, जिसके बाद अब गाजा पट्टी पर भी वो धीरे धीरे जो है अपना हक जमा रहा है। इसके बाद ही हमास का जो जिस तरीके से हिजबुल्लाह साथ देने के लिए आया तो उस पर भी कई लोगों ने जो अपनी राय रखी है, आपत्ति जताई है, क्योंकि जो हमास है जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार कर रहा है और जिस तरीके से आज जो है इजराइल के प्रधानमंत्री ने वीडियोस और फोटोज शेयर की, वो काफ़ी शर्मनाक थी। क्योंकि अगर कोई धर्म या फिर अपने अस्तित्व के लिए इस तरीके से लड़ रहा है तो उन्हें ना बल्कि सिर्फ बातचीत से, बल्कि इस तरीके से युद्ध या फिर आतंकवाद का सहारा ना लेते हुए अपनी बात बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि जो अलग से मस्जिद है उस पर यूएन का जो तंत्र था पूरा चलता था, और ये कहा गया था कि यूएन ही जो है सारे फैसले लगा। इस तरीके से जिस तरीके से हमास ने युद्ध छेड़ा और इस पर लगातार इजराइल और हमास जिस तरीके दोनों तरफ से जो बमबारी है वो जारी है, इस बीच ये कितना लंबा चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसका जो अंत होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।